My dear super champs, how are you all? Welcome back to our channel. Yes, learn and grow better. Let's check out the knowledge with today's video. Let's get started. Now we are going to discuss a new concept, that is pollination process. As you already know, हम कर रहे थे साइंस क्लास 7 चैप्टर 12 रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया था, कैसे प्लांट्स रिप्रोड्यूस करते हैं सेक्सुअली। दैट मीन्स रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ प्लांट is used for this reproduction process. Now what is pollination process? इसे हम अपनी वीडियो के थ्रू कवर करेंगे. So are you guys interested? Let's get started. Pollen grains क्या होते हैं? These are the male sex cell, यानी कि मेल गैमीट्स. अब ये पॉलन ग्रेन कौन प्रोड्यूस करता था? जल्दी से सोच कर बताओ. येस, वेरी वेल डन. ये पॉलन ग्रेन्स जो हैं कौन प्रोड्यूस करता है? एंथर. और एंथर जो है वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है. मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है जिसे हम स्टेमन बोलते हैं, ये स्टेमन जो है फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है. ऊपर वाले पार्ट में जिसमें पॉलन ग्रेन्स होते हैं उन्हें एंथर बोलते हैं, और नीचे जो ट्यूब होती है उसे फिलामेंट बोलते हैं. डायग्रामेटिकली अभी हम देखेंगे. तो जब पॉलन ग्रेन्स यानी कि मेल सेक्स सेल को ट्रांसफ़र कर दिया जाए फीमेल की बॉडी में, उस प्रोसेस को पॉलिनेशन कहते हैं. दैट मीन्स पॉलिनेशन इज जस्ट अ प्रोसेस टू transfer the pollen grains from male body into a female body. That's it. This is the definition. अब ये पॉलिनेशन प्रोसेस जो है 2 तरह का होता है, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन. पर ये सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन पढ़ने से पहले आपको फ्लावर्स के पार्ट्स के बारे में पता होना चाहिए. विच वन इज़ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड विच वन इज़ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ये हम अब स्टडी करेंगे. तो ध्यान से वीडियो को समझना है, बिकॉज चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट और इजी सा है. पॉलिनेशन की डेफिनेशन, व्हाट आर दी टाइप्स, ये सारे क्वेश्चंस जो हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो देखते हैं. अब इस डायग्राम को आपने देखना है. बेसिकली इस डायग्राम में मैं आपको फीमेल और मेल पार्ट दोनों अलग अलग शो कर दिखा रही हूँ. यहाँ पर जो है फीमेल फ्लावर है ये, क्योंकि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इज प्रेजेंट. फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम बोलते हैं पिस्टिल. ध्यान रखना है, पिस्टिल, या जिसे हम कार्पेल भी बोल सकते हैं, पिस्टिल या कार्पेल. अब ये जो पिस्टिल होता है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी. स्टिग्मा इज द अपर मोस्ट पार्ट, स्टाइल जो है ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, एंड ओवरी में ही फीमेल सेक्स सेल होते हैं, यानी कि ओवरी में ही ओव्यूल प्रेजेंट होता है जिसे फीमेल सेक्स सेल बोलते हैं. तो ये था डिस्क्रिप्शन फीमेल फ्लावर का. अब मेल फ्लावर में क्या होता है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है. मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम बोलते हैं स्टेमन. अब स्टेमन इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, एंथर और फिलामेंट. एंथर के अंदर पॉलन ग्रेन्स होते हैं जो कि मेल सेक्स सेल होते हैं, और फिलामेंट, आप ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो देख रहे हो इसे हम क्या बोलते हैं? फिलामेंट बोलते हैं. तो मेल फ्लावर का डिस्क्रिप्शन और फीमेल फ्लावर का डिस्क्रिप्शन मैंने आपको समझाया. अब हम बहुत ईजिली सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन समझ पाएंगे. पॉलिनेशन का मतलब तो आपको समझ में आया, ट्रांसफ़र होना है. क्या ट्रांसफ़र होना है? मेल सेक्स सेल ट्रांसफ़र होंगे, यानी कि पॉलन ग्रेन ट्रांसफ़र होंगे. कहाँ जाएंगे? फीमेल की बॉडी में जाएंगे भाई. तो इतना ही मेन कॉन्सेप्ट है. अब सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होगा? एक ही फ्लावर में ये पॉलिनेशन प्रोसेस होगा, यानी कि पॉलन ग्रेन जो है वो जाएंगे फीमेल की बॉडी में, यानी कि स्टिग्मा में जाएंगे, क्योंकि स्टिग्मा ही तो फीमेल बॉडी का अपर मोस्ट पार्ट है. तो स्टिग्मा जो है फर्दर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से, यानी कि स्टाइल से, उन मेल सेक्स सेल को फाइनली कहाँ भेज देती है? ओवरी में भेज देते हैं. तो ये कंप्लीट प्रोसेस है. तो जाना कहाँ है? स्टिग्मा इज द डेस्टिनेशन. पॉलन ग्रेन जो है ये ट्रांसफ़र होंगे. तो जब पॉलन ग्रेन लैंड करते हैं टू दी स्टिग्मा, ऑन दी स्टिग्मा ऑफ दी सेम फ्लावर, अगर सेम फ्लावर में ही ये प्रोसेस हो रहा है तो उसको हम कहते हैं, उस ट्रांसफरिंग प्रोसेस को सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं. और अगर ये प्रोसेस जो है डिफरेंट फ्लावर में हो रहा है तो उसे हम कहेंगे क्रॉस पॉलिनेशन. दैट्स इट. तो व्हेन द पॉलन ग्रेन लैंड ऑन दी स्टिग्मा ऑफ अ डिफरेंट फ्लावर, वेदर ऑफ सिमिलर काइंड और डिफरेंट काइंड, यानी कि
सेम काइंड और डिफरेंट काइंड मतलब हो सकता है वो सेम टाइप का ही फ्लावर हो सकता है डिफरेंट टाइप का फ्लावर हो। तो ट्रांसफ़र जब एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में हो रहा है तो उसे क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। जब एक ही फ्लावर में ट्रांसफ़र हो जाता है तो सेल्फ पॉलिनेशन। एग्जाम्पल ज़रा इसे हम डेली लाइफ से थोड़ा इमेजिन करके देखें। अगर आप अपने घर में एक रूम से दूसरे रूम में जा रहे हो तो उसे इमेजिन करना है सेल्फ पॉलिनेशन। अगर आप अपने घर से अपने नानी हाउस जा रहे हो या अपने दादी हाउस जा रहे हो तो वो क्या है, क्रॉस पॉलिनेशन, क्योंकि आप डिफरेंट हाउस विजिट कर रहे हो। पर पॉलिनेशन प्रोसेस सेल्फ पॉलिनेशन में आप सिर्फ अपने ही घर में रहोगे, यानी कि सेम फ्लावर। व्हेन यू आर विजिटिंग ऑन अ डिफरेंट फ्लावर्स यानी कि डिफरेंट हाउसेस, देन हम उसे क्या कहेंगे, क्रॉस पॉलिनेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब ये क्रॉस पॉलिनेशन प्रोसेस, ये ट्रांसफरिंग करने के लिए हमें कुछ वेस्ट चाहिए, यानी कि हमें इंसेक्ट्स चाहिए या तो वाटर, हमें कुछ कैरियर चाहिए जो ये ट्रांसफ़र प्रोसेस कर पाए। अगर आपको कुछ सामान देना हो किसी को तो आप क्या करते हो, उसे ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह अगर आपने करी तो कैसे आपके पास वो सामान आता है, डिलीवरी बॉय जो है वो सामान आपको ट्रांसफ़र कर कर जाते हैं। तो बिल्कुल ऐसे ही है, अगर हमने पॉलन ग्रेन जो है मेल की रिप्रोडक्टिव बॉडी से फीमेल की रिप्रोडक्टिव बॉडी में हमें भेजना है तो उसे ट्रांसफ़र करने का वे भी तो पता होना चाहिए। तो हम वो 3 वेज के बारे में पढ़ेंगे जिसके थ्रू पॉलिनेशन यानी कि ट्रांसफ़र प्रोसेस ईजी हो पाता है। तो फर्स्ट वन है पॉलिनेशन बाय विंड। तो पॉलिनेशन बाय विंड में जो ये पॉलन ग्रेन्स होते हैं बहुत ही ज़्यादा क्या होते हैं, जिसे हम कहेंगे बहुत ही ज़्यादा स्मॉल होते हैं, ऑर्डरलेस होते हैं और बहुत ईजी हवा की हेल्प से जो है मूव कर जाते हैं फ्रॉम द मेल बॉडी टू फीमेल बॉडी, बहुत ईजिली ट्रांसफ़र कर जाते हैं। एग्जाम्पल क्या है, मेज, वीट एंड राइस। तो इनकी पॉलन ग्रेन्स जो हैं बहुत ही ज़्यादा लाइट वेटेड होते हैं जिससे विंड की हेल्प से बहुत ईजिली फीमेल की बॉडी में ट्रांसफ़र कर जाते हैं। पॉलिनेशन बाय विंड प्रोसेस को अनीमोफिली कहते हैं, आपको ध्यान रखना है। नाउ द नेक्स्ट वे इज पॉलिनेशन बाय वाटर, जिसे हम हाइड्रोफिली बोलते हैं। तो इस प्रोसेस में पॉलन ग्रेन जो है वाटर करंट के थ्रू बहुत ईजिली मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट यानी कि पॉलन ग्रेन जो है जो कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में एंथर प्रोड्यूस करता है वो वाटर के थ्रू ट्रांसफ़र होते हैं फीमेल की बॉडी में बाय द हेल्प ऑफ, यस वेरी वेल डन, वाटर करेंट्स। एग्जाम्पल क्या है, हाइड्रिला, वेलेसनेरिया एंड सी। नाउ द लास्ट थर्ड मेथड इज पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट्स, जिसे एंटोमॉफिली बोलते हैं। तो इस प्रोसेस में इंसेक्ट्स जो है वो कैरियर का काम करते हैं। दे ट्रांसफर द मेल सेक्स सेल यानी कि पॉलन ग्रेन्स इनटू अ फीमेल बॉडी। इंसेक्ट्स जो है अपने नेक्टर के लिए, यानी कि नेक्टर क्या होता है, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ शुगर। तो नेक्टर को कलेक्ट करने के लिए इंसेक्ट्स जो है वो फ्लावर टू फ्लावर विजिट करते हैं। फ्लावर्स जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा हाईली ब्राइट कलर के होते हैं जिसकी वजह से इंसेक्ट्स जो है उनकी स्मेल से, उनके कलर से अट्रैक्ट होते हैं इन ऑर्डर टू कलेक्ट द नेक्टर। तो जब इंसेक्ट एक प्लांट से दूसरे प्लांट में जाते हैं तो उनकी बॉडी में जो पॉलन ग्रेन है वो स्टिक कर जाते हैं एंड देन जब वो दूसरे प्लांट में जाएंगे तो वो कहीं ना कहीं कुछ पॉलन ग्रेन जो है वो ट्रांसफर कर देते हैं फीमेल की रिप्रोडक्टिव पार्ट पे यानी कि स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर में। तो ऐसे क्या क्या एग्जाम्पल है, ऑर्चिड्स, स्वीट पी एंड बटरकप, दीज आर दी एग्जाम्पल्स। तो आपने देखा कैसे पॉलिनेशन प्रोसेस यानी कि ट्रांसफरिंग हो रही थी पॉलन ग्रेन्स की फ्रॉम एंथर टू दी स्टिग्मा। और ये पॉलिनेशन 2 टाइप की है, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। एंड व्हाट आर दी डिफरेंट वेज, by wind pollination, by water pollination and by insects. Thanks for watching. Please like, share and subscribe the channel. Learn and grow better.